ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ आयुर्दंत। बैद्यनाथ आयुर्दंत दांतों के पीलेपन से छुटकारा दिलाने में सहायक। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा ट्रेंड कर रहा है। एक कथित स्कैम की बात से शुरू हुए इस विवाद में वीडियोस के जरिए यूट्यूबानी जंग चल रही है। कहानी के दो किरदार हैं, पहला विवेक बिंद्रा और दूसरे हैं संदीप माहेश्वरी। विवेक बिंद्रा की पूरी कहानी तो हम आपको एक अलग वीडियो में बता ही चुके हैं। वो वीडियो आपको जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे संदीप माहेश्वरी की। मोटिवेशनल स्पीकर के अलावा संदीप माहेश्वरी आखिर कौन हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो चलिए उनकी पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 28 सितंबर 1980 को दिल्ली में जन्मे संदीप माहेश्वरी अभी भले ही लोगों को अपनी बातों से मोटिवेट करते हैं, लेकिन बचपने में वो काफ़ी रिजर्व थे, लेकिन लड़ाई में माहिर थे। लोगों से कम बात करते थे, चुनिंदा दोस्त थे। संदीप पिटते खूब थे, लेकिन पीटते भी थे। 10वीं के बाद संदीप ने स्कूल बदल लिया। 11वीं में एक लड़की से प्यार हुआ, जिससे बाद में उनकी शादी भी हुई। 12वीं क्लास में पढ़ाई पर फोकस किया और 85% नंबर आए। इस बीच पिता का एल्यूमिनियम का जो बिजनेस था वो हो गया बंद। ऐसे में परिवार पर आर्थिक संकट आ गया और संदीप ने सोचा क्यों ना कुछ काम धाम किया जाए। 12वीं पास करने के बाद संदीप ने एक हेल्पलाइन शुरू की, जिसमें वो बताते थे कि 12वीं के बाद क्या करें। 2500 रुपये के पैम्पलेट छपवाए और घर का लैंडलाइन नंबर दे दिया। दरअसल संदीप ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स में दाखिला लिया था। वहाँ उन्हें कहा गया था कि अगर आप किसी को रेफ़र करोगे तो वो फीस जो है, टोटल फीस उसका 20% कमीशन मिलेगा। यहीं से संदीप को हेल्पलाइन का आइडिया आया और इस हेल्पलाइन के ज़रिए संदीप ने इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट को ज्वाइन कराया, जिसका कमीशन के तौर पर 4500 रुपये संदीप को मिला। ये संदीप की पहली कमाई थी, लेकिन खुद संदीप ने साल भर का ये कोर्स 11 महीने में ही छोड़ दिया। अपने इंटरव्यूज़ में संदीप बताते हैं कि इस कोर्स से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद संदीप ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ भी 3rd ईयर में पढ़ाई छोड़ दी। संदीप जब 18 साल के थे तो वो अपने एक दोस्त के साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के एक सेमिनार में गए थे। यहाँ उन्हें जो है 21 साल का एक लड़का मिला और उसने बताया कि कैसे वो हर महीने 1 लाख रुपए की कमाई करता है। इससे संदीप बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। फिर बाद में एक रिश्तेदार को भी जोड़ा, लेकिन इसमें संदीप को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन इस कंपनी का एक प्रोडक्ट जो लिक्विड सोप था, जिसकी कीमत 400 रुपये थी, तो संदीप ने सोचा क्यों ना खुद ही एक लिक्विड सोप बना लिया जाए। तो वो बाजार गए, बाजार से पाउडर खरीदा और लिक्विड सोप बना लिया। ये सोप उनको 4 से 5 रुपये प्रति बॉटल पड़ा, जिसे वो अपने आस पड़ोस में 15 रुपये प्रति बॉटल में बेचने लगे। लेकिन इसमें भी वो हो गए फेल। इसके बाद कुछ वक्त तक उन्होंने मॉडलिंग की और फिर एक दोस्त का पोर्टफोलियो देखकर फोटोग्राफी में एंट्री ली और मैश ऑडियो विजुअल नाम से एक कंपनी शुरू की। बहुत से लोगों का फ्री में फ़ोटोशूट भी किया। बाद में इससे करीब 25,000 रुपये वो महीना कमाने लगे। लेकिन इस काम में भी ज़्यादा दिन तक उनका मन नहीं लगा तो उसको छोड़ दिया। फिर जापान लाइफ नाम की एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, जिसे ज्वाइन करने के लिए उन्होंने अपना कैमरा तक बेच दिया। महज 11 महीने में संदीप इस कंपनी में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और 1.5 लाख रुपये महीना तक कमाने लगे, जैसा कि वो अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं। लेकिन 11 महीने बाद इस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया और साल 2002 में अपने 3 दोस्तों के साथ एक अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोल दी। कुछ समय तक तो काम यहाँ ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में कंपनी बंद हो गई और संदीप को इसमें बहुत घाटा भी हुआ। इसके बाद मल्टी लेवल मार्केटिंग पर संदीप ने किताब भी लिखी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही। अब संदीप ने दोबारा कैमरा लाइट्स खरीदी और घर के कमरे में स्टूडियो बनाया और फिर से फोटोग्राफी शुरू कर दी। इससे वो 40,000 रुपये महीना कमाने लगे। संदीप का बिजनेस बढ़ने लगा और वो जल्द ही दिल्ली के सबसे बड़े पोर्टफोलियो मेकर बन गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। अपने इस आइडिया के साथ उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से कांटेक्ट किया। साल 2003 में उन्होंने केवल 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के साथ 10,000 फोटोज क्लिक करके, उनके फोटोज क्लिक करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई।
इस काम के दौरान संदीप को महसूस हुआ कि हिंदुस्तानी तस्वीरों को इंटरनेट पर स्टॉक नहीं किया जाता है, जबकि स्टॉक फोटोग्राफी का जो मार्केट है वो 1.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। इसी कमी से संदीप के जहन में स्टॉक फोटोग्राफी का आइडिया उपजा और उन्होंने साल 2006 में इमेजेस कलेक्शन प्लेटफॉर्म इमेज बाजार को लॉन्च किया। शुरुआत में इसमें उन्हें कोई खासी सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में उन्होंने इस वेबसाइट पर दिन रात मेहनत की। आज इमेज बाजार में करोड़ों फोटोज़ हैं। संदीप माहेश्वरी ने 26 साल की उम्र में इस कंपनी की शुरुआत की और 29 साल की उम्र में वो भारत के प्रसिद्ध युवा उद्योगपति में गिने जाने लगे। यहीं से संदीप माहेश्वरी की ज़िंदगी ने एक नई दिशा ली। फिर उन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू कर दिया। संदीप माहेश्वरी ने संघर्ष किया, असफल हुए, लेकिन सफल होने की अपनी जिद नहीं छोड़ी। आज संदीप माहेश्वरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग असफल हो जाते हैं उनका साहस बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। वो मोटिवेशनल वीडियोस में अपनी नाकामियों की कहानी सबके सामने रखकर लोगों को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, ताकि बाकी लोगों को वो सब ना झेलना पड़े जो उन्होंने झेला है। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल संदीप माहेश्वरी की कुल संपत्ति करीब 4 मिलियन डॉलर यानी 33 करोड़ रुपए है। उनके पास करीब 17 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इसमें दिल्ली के पीतमपुरा में एक ऑफिस और दिल्ली में ही उनका घर भी शामिल है। संदीप माहेश्वरी हर महीने करीब 30 से 50 लाख रुपए कमाते हैं। सालाना कमाई करीब 3 से 4 करोड़ रुपए के आसपास है। अब आपको संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच चल रहे मौजूदा विवाद के बारे में बता देते हैं। 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज नाम से एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो में संदीप माहेश्वरी 2 लड़कों से बात करते दिखते हैं। वो कहते हैं कि दोनों लड़कों ने एक बड़े यूट्यूबर का कोर्स लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बिजनेसमैन की जगह सेल्समैन बना रहे हैं। अगले दिन संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट में लिखा कि उन पर वो वीडियो चैनल से हटाने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो वीडियो नहीं हटाएंगे। एक और पोस्ट में संदीप माहेश्वरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विवेक बिंद्रा ने उनकी लीगल टीम को धमकी भेजी और उनके घर पर कर्मचारियों को भेजा है। इस विवाद में विवेक बिंद्रा ने कहा कि वो एक बार संदीप माहेश्वरी के शो पर आ चुके हैं और दोबारा भी शो में आने के लिए तैयार हैं। विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को खुली चुनौती भी दी। एक तरफ संदीप का कहना है कि वो ऐसे लोगों से डरने वाले नहीं हैं, जबकि विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि अब वो जल्द ही अपना अगला प्लान लेकर आने वाले हैं। संदीप माहेश्वरी के आरोपों पर विवेक बिंद्रा का कहना है कि संदीप माहेश्वरी भी किसी कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जब जाते हैं तो 30 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। साथ ही वो एक एक इमेज हजारों रुपए में बेचते हैं। वैसे YouTube पर संदीप माहेश्वरी के करीब 3 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। संदीप माहेश्वरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो चाहें तो अपना सोशल मीडिया और YouTube चैनल जो है उससे करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने अपने YouTube चैनल संदीप सेमिनार्स को मोनेटाइज नहीं कराया है। लेकिन अब विवेक बिंद्रा से कानूनी लड़ाई के चलते अब वो अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि मोनेटाइजेशन के जरिए विज्ञापन से जो भी पैसा मिलेगा उससे वो देश के सबसे बड़ी लॉ फर्म को हायर करेंगे। जो लोग MLM या फिर विवेक बिंद्रा जैसी ही कंपनी से ठगे गए हैं उन्हें कानूनी मदद भी पहुंचाएंगे। यानी आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच विवाद बढ़ना तय है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी खुलेआम कह रहे हैं कि ये स्कैम करीब 500 करोड़ रुपए का है। तो ये थी संदीप माहेश्वरी और उनसे जुड़े मौजूदा विवाद की पूरी कहानी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।